साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वो शायद छोटा साइज में था तो लोग मिस कर गए होंगे, लेकिन आज हम उस बारीकी में जाएंगे इस कॉर्पोरेट चैट में, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने कमर्शियल बैंकिंग के हेड मनीष कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो मेन बात है, उन्होंने एक सोनाटा फाइनेंस करके एक छोटी सी कंपनी अक्वायर की है, और हम जानना चाहते हैं कि उसके पीछे का पोटेंशियल क्या दिखाई देता है। कोठारी जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आप कमर्शियल बैंकिंग कारोबार संभालते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, और उसके अंतर्गत आपने जो ये एक्विजिशन किया है, इसमें क्या पोटेंशियल देखते हैं आप, जो टारगेट ऑडियंस को ये केटर करती है कंपनी? थैंक यू अजय, गुड मॉर्निंग। सोनाटा फाइनेंस बहुत ही स्ट्रेटेजिक और कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन है कोटक के लिए। कोटक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आज से 5 साल पहले BSS माइक्रो फाइनेंस करके बैंगलोर बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया था, एंड हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल एक्विजिशन रहा। 5 साल पहले माइक्रो फाइनेंस बिजनेस 500 करोड़ की कंपनी हमने अक्वायर की थी, और दिसंबर में वो कंपनी ने 5,000 करोड़ AUM क्रॉस किया। सोनाटा लखनऊ बेस्ड कंपनी है, और उसका मेजॉरिटी प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में है। हमारा करंट प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस साउथ इंडिया में है। सो सोनाटा फाइनेंस के आने से तो ओवरऑल नेशनल फुटप्रिंट कोटक का और काफी बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से द कस्टमर नंबर ऑफ बोरोवर्स भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। हमारे करंट बोरोवर 13 लाख के आसपास हैं, सोनाटा के 9 लाख बोरोवर्स हैं, विमेन बोरोवर्स। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा जो जोग्राफिकल फुटप्रिंट है, तकरीबन 15 स्टेट से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा उससे। बढ़िया आपने जवाब दिया, क्योंकि जो बारीकियां समझते हैं इंडस्ट्री की, उन लोगों ने, आपके एक बहुत बड़े शेयर होल्डर ने मुझे ये बताया कि आप बात करिए कोठारी जी से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े बिग बैंग एक्विजिशन ही बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं। कई बार एकदम टारगेटेड और एकदम मॉडरेटली साइज्ड एक्विजिशन भी एक्चुअली स्कीम ऑफ थिंग्स में काफ़ी स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, और ये आपके कारोबार को बड़ा बना सकते हैं। मैं थोड़ा MFI ओवरऑल के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी कल परसों जो डेटा आया है लेटेस्ट, वो बता रहा है कि ये सेगमेंट बहुत हाई ग्रोथ क्लॉक कर रहा है, 25-26% ग्रोथ क्लॉक कर रहा है। आपका भी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव इधर से इस एक्विजिशन के द्वारा पूरा होता है। आप मुझे बताएं कि इस ग्रोथ के अदर साइड पे क्या रिस्क है अभी, क्योंकि बात आ रही है के शेप रिकवरी की, कि नीचे तबके में थोड़ा प्रेशर भी है, तो कहीं ये ग्रोथ के साथ रिस्क तो नहीं आ रहा है, या रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ नजर आ रही है? हमारा मानना यह है कि MFI एज अ सेक्टर अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। ग्रोथ है डेफिनेटली, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये ग्रोथ कोविड के पश्चात आई है। सो कोविड में ये हर सेक्टर इम्पैक्टेड था, इकोनॉमी इम्पैक्टेड थी, रूरल इंडिया इम्पैक्टेड था, और जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आई, ये सेक्टर में भी ग्रोथ आप वापस देख रहे हैं। सो ये एक कारण है हाई ग्रोथ का। दूसरा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से ही कॉल लिया जाता है। कोई भी सेक्टर में आपको अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, और हमारा कोटक एज अ बैंक, हमारा ओवरऑल अनसिक्योर्ड बिजनेस टोटल प्रोपोर्शन में हमारा 9% के आसपास है। एंड उदय ने कहा है कि हमारा एस्पिरेशन है मिड टीन्स तक जाने का। MFI उसमें एक इंक्लूजन वाली स्ट्रेटेजी भी है कि आपका ओवरऑल ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में बढ़ता है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सेक्टर का ठीक है। सो दोनों तरह से काफी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। रिस्क तो होती ही है कोई भी बिजनेस में, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है तो इट ऑलवेज मेक सेंस। ओके, बिल्कुल। एक और चीज़ मिस्टर मनीष समझना चाहेंगे इसी डील पर फिर से, जो सोनाटा फाइनेंस के साथ आपने की है, क्योंकि क्या आप इस एक्विजिशन से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी इक्विटी इन्फ्यूजन भी करनी पड़ेगी? देखिए, सोनाटा फाइनेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा जो BSS माइक्रो फाइनेंस को जब हमने अक्वायर किया। BSS माइक्रो फाइनेंस हमारी 100% सब्सिडरी है, और वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में हमारे साथ काम करती है। तो लोन सारे बैंक में ही बुक होते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि लोन बैंक के बुक्स पे है, तो बैंक का नॉर्मल कोर्स ऑफ जो भी हमारा बाकी लोन्स की जैसे फाइनेंसिंग है, लाइबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट का कासा रेशियो है कोटक का, बाकी डिपॉजिट्स है, सो सिमिलर वे में ये भी फाइनेंस होगा। सोनाटा विल बिकम अ 100% सब्सिडरी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वाला स्ट्रक्चर ही हम सोच रहे हैं जो हमने बीएसएस माइक्रो फाइनेंस में अपनाया है। मैं एक स्टेप बैक लेना चाहूँगा और एक आपसे व्यू लेना चाहूँगा इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट का व्यू, क्योंकि अभी ये 1-1.5 हफ्ते में ये व्यू चेंज हुआ है। इससे पहले तक व्यू था कि शायद टॉप आउट हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहाँ से स्टेबल रहेगा या नीचे आएगा, लेकिन अभी थोड़ा व्यू बदल गया, उधर यूएस से ही बदल गया, यहाँ भी लग रहा है 1-2 हाइक्स और आ जाएंगे। क्या ये बोरोवर के पैटर्न को, बिहेवियर को किसी तरह से चेंज करने में तो इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे, या तो डिमांड कम होना या रीपेमेंट में कोई इश्यूज आना, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से? देखिए, डेफिनेटली आपने जो कहा एकदम करेक्ट है कि थोड़ा ऑरेंज जोन, इफ आई मे यूज द वर्ड, कि ऑरेंज जोन में चला गया है थोड़ा ओवरऑल माहौल ग्रीन से, लेकिन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा क्रिटिकल एमएफआई सेक्टर के लिए होगा रूरल में मॉनसून अगर इम्पैक्ट हुआ, जिसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है आजकल, एल नीनो इफेक्ट की डिस्कशन हो रही है, तो रूरल इनकम का हाउसहोल्ड, रूरल इनकम और उनके हाउसहोल्ड की इनकम पे इम्पैक्ट आ सकता है अगर मॉनसून में कुछ कमी आई। वो एक चीज हुई। दूसरा है, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा क्रिटिकल है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होता तो परचेसिंग पावर जो आदमी के हाथ में रहती है या एबिलिटी टू फॉर रीपेमेंट जो होता है, उस पर थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये दोनों मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट रेट से उतना इम्पैक्ट शायद ना हो जितना ये दोनों से इम्पैक्ट की आशंका है। राइट, ऑलराइट गुडाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपसे जल्द वापस हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर की।